इन बयानों का बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है। लेकिन हाँ, पशुपति पारस अगर चिराग पासवान के मद्देनजर बयान दे रहे हैं तो एक चीज देखना होगा कि लगातार पिछले 1 डेढ़ साल से पशुपति पारस का चिराग के प्रति स्टैंड बदला नहीं है। इवन चिराग का भी अपने चाचा के प्रति स्टैंड नहीं बदला है। तो ये इसलिए ऐसा है कि ये विशुद्ध राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये पारिवारिक लड़ाई भी है। क्योंकि दोनों परिवार, दोनों व्यक्ति पॉलिटिशियन हैं, इसलिए ये पारिवारिक लड़ाई अब राजनीतिक लड़ाई भी हो चली है। लेकिन एक उम्मीद की किरण यहाँ पर ये दिखती है जहां पर वो कह रहे हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ऐसा कहेंगे ही नहीं। ये नहीं कहा कि वो भी कह देंगे तो हम नहीं मानेंगे, ये वो कह रहे हैं कि वो ऐसा कहेंगे ही नहीं। तो थोड़ी सी एक संभावना, वो नेता कहते हैं ना कि एक खूंटा छोड़ के चलता है जहां पर उम्मीद बची रहे कि हम वापस आ जाएं। तो एक दरवाजा, एक खिड़की वो भी खोल के रखे हैं कि अगर वहां से कहा जाएगा तो ठीक है, हम चुप हो जाएंगे, कुछ नहीं कहेंगे या मान लेंगे, लेकिन वो कहें तो सही, वो ऐसा कहवे नहीं करेंगे। तो कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने आपको बार बार इस विषय पर मैंने आपको यही कहा है कि जब तक कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व हस्तक्षेप नहीं करेगा तब तक इस समस्या का समाधान निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। पशुपति पारस ने एक बड़ा बयान दिया है एक इंटरव्यू में। उन्होंने ये कहा है कि 7 जन्म में चिराग पासवान को माफ नहीं करूंगा। और पशुपति पारस ने जब ये सवाल पूछा गया कि क्या मोदी शाह के कहने पर भी आप चिराग के साथ कोई सुलह नहीं करेंगे, उन्होंने कहा कि मोदी शाह ऐसा कहेंगे ही नहीं और चिराग पासवान तो एनडीए का हिस्सा ही नहीं है। क्या कहा जाए, चचा भतीजा की लड़ाई है, पारिवारिक लड़ाई अब राजनीतिक लड़ाई बन चली और राजनीतिक लड़ाई अब चुनावी लड़ाई में तब्दील होता हुआ दिख रहा है। इस तरीके का बयान नेताओं को नहीं देना चाहिए। 7 जन्म, 8 जन्म, हमारे ई जन्म, एक जन्म तो आदमी को भारी पड़ रहा है, ये 7 जन्म का बात कर रहे हैं। अगला जन्म में क्या होंगे, आदमी होंगे, किस योनि में जन्म लेंगे, कौन जानता है। और कहकर पलट जाना ये नेताओं की फितरत है, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। बड़े बड़े बयान आए, बीजेपी भी किसी भी सूरत में पीडीपी जैसी पार्टी से हाथ नहीं मिलाएगी, मिला ली, अलग भी हो गई। ओम प्रकाश राजभर ने कहा भगवान भी आकर कहेंगे तो बीजेपी के साथ। आज बीजेपी का ही गुण गा रहे हैं, कह रहे हैं कि दूसरा को लोग हमारा संपर्क में है जो बीजेपी के साथ आएगा, हम ही लेके आएंगे। नीतीश कुमार कहा करते थे मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। मिट्टी में नहीं मिले, भाजपा के साथ गए, फिर अलग हो गए, फिर सुनते हैं कि चले जाएंगे। तो इन बयानों का बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है। लेकिन हाँ, पशुपति पारस अगर चिराग पासवान के मद्देनजर बयान दे रहे हैं तो एक चीज देखना होगा कि लगातार पिछले 1 डेढ़ साल से पशुपति पारस का चिराग के प्रति स्टैंड बदला नहीं है। इवन चिराग का भी अपने चाचा के प्रति स्टैंड नहीं बदला है। तो ये इसलिए ऐसा है कि ये विशुद्ध राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये पारिवारिक लड़ाई भी है। क्योंकि दोनों परिवार, दोनों व्यक्ति पॉलिटिशियन हैं, इसलिए ये पारिवारिक लड़ाई अब राजनीतिक लड़ाई भी हो चली है। लेकिन एक उम्मीद की किरण यहाँ पर ये दिखती है जहां पर वो कह रहे हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ऐसा कहेंगे ही नहीं। ये नहीं कहा कि वो भी कह देंगे तो हम नहीं मानेंगे, ये वो कह रहे हैं कि वो ऐसा कहेंगे ही नहीं। तो थोड़ी सी एक संभावना, वो नेता कहते हैं ना कि एक खूंटा छोड़ के चलता है जहां पर उम्मीद बची रहे कि हम वापस आ जाएं। तो एक दरवाजा, एक खिड़की वो भी खोल के रखे हैं कि अगर वहां से कहा जाएगा तो ठीक है, हम चुप हो जाएंगे, कुछ नहीं कहेंगे या मान लेंगे, लेकिन वो कहें तो सही, वो ऐसा कहवे नहीं करेंगे। तो कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने आपको बार बार इस विषय पर मैंने आपको यही कहा है कि जब तक कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व हस्तक्षेप नहीं करेगा तब तक इस समस्या का समाधान निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। और ये बात मैंने आपको आज से नहीं कह रहा हूं, तकरीबन 1.5 साल से कह रहा हूं, जब ये दोनों अलग हुए थे। आने दीजिए शीर्ष नेतृत्व का हस्तक्षेप, और उसके बाद भी नहीं मानते हैं दोनों में से दोनों, तब फिर ये लड़ाई बिहार की राजनीति पर असर डालेगी। इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं। भाजपा को भी संभावित नुकसान का खतरा है अगर एनडीए के 2 दल ही आपस में इस तरह से लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि वो नुकसान का खतरा होगा। जैसे अभी कथित महागठबंधन में कांग्रेस और जदयू के बीच में जो चुनावी लड़ाई चल रही है, अगर ये नहीं थमी तो वहां भी नुकसान का खतरा होगा, यहाँ भी नुकसान का खतरा होगा। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आप मिल जाइएगा, आपके समर्थक नहीं मिल पाते हैं। नेता मुंह से बोलता है, समर्थक कई बार शरीर से बोलना शुरू कर देता है।
वो जमीन पर लड़ाई आ जाती है। तो आप अंतिम क्षण में मिल जाइएगा, ये बात मान लिया जाए, लेकिन आपके जो ग्रास रूट के कार्यकर्ता हैं, वो नहीं मिल पाते हैं और ऐसी स्थिति में चीजें हाथ से बाहर जा सकती हैं। तो चलिए इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।